हिसाब बन जाता है। मुरली के ब्रह्म वाक्यों के आधार पर ये नियम बन जाता है। अव्वल नंबर धर्म पिता अल्लाह अव्वल दीन जो मुसलमानों में कहा जाता है, वो अव्वल नंबर में आता है। क्या? अव्वल नंबर देहधारी में आता है। इसकी देह 5 तत्वों का सार स्वरूप अव्वल नंबर हो। उसके बाद जो भी धर्म पिताएं आएंगे वो सब नंबरवार देहधारियों में आएंगे। जैसे सतयुग में 8 नारायण होते हैं, क्या होते हैं ना, तो उनका हिसाब बना हुआ है। पहला जो नारायण है सतयुग का, पहली पीढ़ी, तो पहली पीढ़ी के नारायण को कौन कैप्चर करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? है? अरे बाप रचयिता है ना, है? बाप रचयिता है और बच्चा रचना है। तो रचना रचयिता के कंट्रोल में होती है ना, है? इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि रचयिता के कंट्रोल में अगर रचना नहीं है तो वो रचना नहीं है। तो जो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण है, जो जलमयी सागर में पहले पहले जन्म लेते हुए दिखाया गया, पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में बड़े आराम से पड़ा हुआ है, पहला जन्म लेता है ना, पहला पत्ता है ना मनुष्य सृष्टि का। तो उसका कंट्रोलर कौन है, उसका जन्मदाता कौन है, उसका बाप कौन है, उसका रचयिता कौन है? रमबली आत्मा। तो फर्स्ट नारायण और उसको कंट्रोल करने वाला है नारायण। तो देवता होता है, देवता को देवता बनाने वाला कौन है? भगवान भगवती। तो वो भगवान भगवती शंकर पार्वती जी ने कहा जाता है, वो ऊंच से ऊंच रचयिता और उनकी ऊंच से ऊंच रचना। संगम युग में ब्रह्मा हो गई ऊंच से ऊंच रचना माता के रूप में, और शंकर हो गया ऊंच से ऊंचा रचयिता, जिसका प्रतिफल आता है कि सतयुग की पहली पीढ़ी में कृष्ण वाली आत्मा बच्चा बनती है और वो बाप बनता है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर का धर्म पिता जो द्वापर में आता है इब्राहिम, वो अपना जो आधार बनाएगा, जिस पर आकर सवार होगा, जिसको अपनी बन्नी बनाएगा, सजनी बनाएगा, इस्लाम धर्म की रचना रचने के लिए, इस्लाम धर्म का परिवार बनाने के लिए। तो सतयुग के पहले नंबर को नारायण, पहले नंबर नारायण को आधार बना सकता है या नहीं बना सकता है? क्यों है? हाँ, उसको कैप्चर नहीं कर सकता। उसके बाद जो नारायण बनेगा, कृष्ण का बच्चा,
नारायण का बच्चा, सेकंड पीढ़ी का नारायण, उसमें सेकंड नंबर का धर्मपिता प्रवेश करता। ऐसे ही नंबरवार 9 नारायण हैं, तो 9 नारायण में 9 प्रकार के धर्मपिताएं हैं, वो टाइम टू टाइम प्रवेश करते हैं और अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये हिसाब बन गया क्या? आधार का और आधेय का। शिव बाप आते हैं तो उनका फर्नीचर सबसे बढ़िया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है, होना चाहिए। तो अव्वल नंबर का फर्नीचर तो शिव बाप लेते हैं। कोई तो वो अव्वल नंबर कैसे? अरे मुसलमान लोग भी मानते हैं अल्लाह अव्वल दिन है। अव्वल नंबर का पिता तो वही है। अव्वल नंबर का मतलब उसका कोई पिता है ही नहीं, लेकिन वो निराकार है। क्या है? निराकार है। मनुष्य सृष्टि में पिता साकार चाहिए या सिर्फ निराकार चाहिए? साकार चाहिए। तो वो निराकार साकार में भी आता है। जिस साकार में आता है उसकी देह को ऊपर आकर्षित होता है या आत्मा के ऊपर आकर्षित होता है? तो दुनिया में भी ऐसे ही है। मनुष्य हो या कोई भी पशु हो या पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, प्राणी मात्र हो, वो मेल है तो किसके ऊपर आकर्षित होता है? फीमेल के ऊपर आकर्षित होता है। फीमेल में क्या खासियत होती है? अरे वही नाक, वही आंख, वही कान, सब कुछ तो वही है। हैं? तत्व को धारण करने की शक्ति होती है। तत्व को धारण करने की शक्ति होती है। जो धारण करने की शक्ति है उसमें अंतर क्या है? उसमें और उसमें, उसकी शक्ति में और उसकी शक्ति में क्या अंतर है? कोई माता की बुद्धि चकराई तो नहीं रही? उसकी शक्ति में और जिसमें प्रवेश किया उसकी शक्ति में कोई खास अंतर है क्या? है? उसका क्या नहीं होगा? माने वो जिसमें आता है और जिसको आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता है वो विष्णु नहीं बनता है? पहले जन्म में विष्णु बनता है या नहीं बनता? तो आदि सो अंत, क्या अंतिम जन्म में पति पत्नी में एक दूसरे में झगड़ा होता है? है? आदि में विष्णु तो अंत में भी विष्णु, झगड़ा तो नहीं हुआ? फिर उनके ज्ञान की शक्ति है, उनकी धारणा है। ज्ञान की धारणा है, ज्ञान की ही तो धारणा होती है। अंतर ये है कि उसमें देह का सार भी नहीं है और जिसमें आता है उसमें देह का सार है। मैंने देह भान है। जिसमें आता है उसमें उसके मुकाबले क्या स्पेशलिटी है?
देहवान है, भले सार रूप में है, लेकिन है जरूर। सूक्ष्म है या विस्तार में है? सूक्ष्म में। ज्यादा ताकत किसमें होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। तो अति सूक्ष्म देहवान है। इसलिए आकर्षित होता है। माना पुरुष मात्र जितने भी होंगे उनकी ये विशेषता है कि वो आत्मा को नहीं देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? देह की सुंदरता को प्रेफरेंस देते हैं। देते हैं या नहीं है? दुनिया में जितने भी राजाएं हुए हैं, यथा राजा तथा प्रजा होती है। राजाओं ने कोई काली, कलूटी, खोची, बोची, नकटी, कानी, खोची, लंगड़ी, लूली को महारानी बनाया, रानी बनाया? क्यों है? कि पुरुष जो है वो देह की सुंदरता को देखता है। ऐसे ही है ना? हिस्ट्री में क्या है? और देह की सुंदरता जो इस जन्म में स्त्री जाति को मिलती है, कन्याओं माताओं को मिलती है, उसका आधार क्या है? पूर्व जन्म में उन्होंने देह को सही तरीके से सुरक्षित करके रखा है। क्या? जिन कन्याओं माताओं ने पूर्व जन्म में देह को अच्छी तरह से पवित्र बना के रखा है, तो उनको इस जन्म में भी शरीर सुंदर मिलता है। बेकदरी की है तो शरीर सुंदर नहीं मिलता है। या कोई ने आंख से बहुत विकर्म कर दिया, करती है ना, कोई सुपन खाए पूतन है, तो या तो अंधी पैदा हो जाएंगी या तो कानी पैदा हो जाएंगी। तो वो उनको जैसे ऊपर से प्राकृतिक तरीके से दंड मिल गया। माने आत्मा के कर्मों का प्रभाव सीधा किसके ऊपर पड़ता है? शरीर के ऊपर पड़ता है। तो अंतिम जन्म में आकर के मनुष्य सृष्टि का बाप है तो आत्मा चैतन्य, लेकिन भावना के आधार पर किसी में भाव नहीं रहता। इस संसार की किसी मनुष्य आत्मा में भावना नहीं रहती। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बोल दिया, भारत इस समय पूरा नास्तिक है। नास्तिक माने कोई पर आस्था नहीं, सब झूठे उसे दिखाई देने लग पड़ते हैं। एक भी सच्चा नहीं। तो उसका अनुभव सच्चा या झूठा है? सच्चा अनुभव होता है, क्योंकि वो अनुभवी को लेता है। और प्रैक्टिकल में भी ऐसा ही होता है। क्या जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि माया किसी को छोड़ती नहीं। माया माने है, माँ माने नहीं, आया माने आया। क्या जिंदगी में ये ना आई होती तो अच्छा था, लेकिन आ जाती, किसी को नहीं छोड़ती।
और नॉर्थ इंडिया की तो माताएं आज तक भी गीत गाती, पता नहीं उनको अंदर कहां से ये टचिंग हो जाती। क्या माया नगरिया मारी गई, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की मार नहीं पाई, ताकत तो बहुत लगाई, लेकिन फिर भी दाढ़ी तो हिलाई दी। तो जो कमजोरी है वो इस सारी मनुष्य सृष्टि मात्र में कमजोरी फैल जाती है। कलयुग के अंत में एक आत्मा है जो सबसे जास्ती कमजोर बन जाती है। क्या? सभी आत्माओं के मुकाबले, मनुष्य आत्माओं के मुकाबले पावरफुल या कमजोर? किस बात में है? किस बात में कमजोर है? अरे बार बार भूल जाते हैं। अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। माने पुरुषार्थी जीवन से पहले वो इतनी कमजोर कि अपनी कमजोरी को त्याग ही नहीं सकती किसी कीमत पर। और जब से बाप को पहचानती है तब से परिवर्तन ही परिवर्तन होगा, या लुढ़क होती रहेगी? है परिवर्तन ही होता जाता है। सीढ़ी ऊपर ही चढ़ेगी याद में, या नीचे भी उतरेगी? ऊपर ही चढ़ती है। चढ़ती कला निशानी क्या बताई चढ़ती कला की? मन है वो नहीं, वो तो अंत की बात, वो झूठी बात। हाँ, ये निशानी देखने में आएगी पुरुषार्थी जीवन में कि वो दूसरों का भला किए बगैर रह नहीं सकती। किस बात में भला होता है दूसरों का? लड्डू पेड़ा खिलाने से, रोटी कपड़ा और मकान देने से भला हो जाता है? अगर रोटी कपड़ा और मकान देने से भला हो जाता तो आज की गवर्नमेंट कितने मकान बना के दे रही है? भला होता है? नहीं। वो मकान बेच देते हैं, शराब पीने लग पड़ते हैं। कितनों को बैंक का ढेर सारा लोन दिया जाता है, धंधा करो, और सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं, वो शराबी कबाबी बन जाते हैं। तो रोटी कपड़ा और मकान दे करके भला करने से किसी का भला नहीं होता। काहे से होता है? एक ही चीज, ज्ञान भी नहीं। ज्ञान भी इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का भी तो ज्ञान ही है ना, अधूरा ज्ञान है। ज्ञान नहीं, ज्ञान तो महाकाली भी देती है, नहीं देती है? फिर है योग बल देती है? हाँ, वो चीज नहीं देती महाकाली जो बाप देता है। लक्ष्मी क्या देती है? लक्ष्मी वही चीज देती है जो बाप ने दिया, और बाप के प्रैक्टिकल रूप ने दिया। बाप का प्रैक्टिकल रूप क्या है? सो बाप तो कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ, अखूट ज्ञान का त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन
मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं माने प्रैक्टिकल में नहीं हूँ। मास्टर त्रिकालदर्शी नंबरवार तुम बच्चे हो। तो लक्ष्मी कौन सा ज्ञान देती है? हाँ, नारायण से जो ज्ञान मिलता है, प्रैक्टिकल बाप का प्रैक्टिकल रूप, शिव बाप का भी प्रैक्टिकल जो रूप है नारायण, उस नारायण से जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान संसार को देती है। बाकी कुछ भी सर्व कामनाएं पूरी नहीं करती है। सर्व कामनाओं में क्या क्या आ जाता है? अच्छी बुरी सब कामनाएं आ जाती। वो कौन पूरी करती है? जगदम्बा जब महाकाली का रूप धारण करती है, कैसी महाकाली? महाकाली माने है? महाकाली माने क्या? काले कर्म करने वाली। क्या माना? काले कर्म करने वाली काले कपड़े पहनती है। ब्रह्मा कुमारी सफेद कपड़े पहनती है, तो वो तो महाकाली नहीं हो सकती, नहीं ना? है? ये कपड़े की बात नहीं है। कौन से कपड़े की बात है? शरीर रूपी कपड़े की बात है। इसलिए महाकाली का शरीर ही काला दिखाया जाता है। और शरीर में भी वो अंग जिससे जास्ती व्यभिचारिणी बनती है, वो अंग भगवान की भुजाएं काट करके और उस अंग को आच्छादित करती है, छुपाती है। माने भगवान की जिन भुजाओं को और चैतन्य भुजाओं को काट लिया, अनिश्चय बुद्धि बना दिया, वो अनिश्चय बुद्धि बनी हुई भुजाएं उसकी कमजोरी को संसार में छुपा देती है। उसकी यादगार चित्रकार ने दिखाई है। पहले चित्र बने हैं या पहले शास्त्र बने हैं? पहले चित्र बने हैं। गुफाओं में मूर्तियां बनी थी, पहाड़ों की गुफाओं में पत्थरों में पच्चीकारी करके ये सारा दिखाया। उसको देख करके फिर शास्त्रकारों ने शास्त्र बनाए। तो तेरे बहाने सर्व का भला मना, सर्व का भला चढ़ती कला को दिखाने वाला है। मना जो आत्मा सर्व का भला करने में लगी हुई है, वो क्या देखने में आएगा? हैं? कलाएं कहाँ? शंकर की कलाएं पुरुषार्थी जीवन में अमृत छोड़ दुख काय को खाए, अंत तक अमृत लेता ही नहीं, खाता ही नहीं, इंद्रियों से बिख ही बिख पीता है, तो उसकी कलाएं बढ़ रही हैं। कलाहीन या सीधा कला संपूर्ण नारायण है। कलाहीन 14 कला का राम भी नहीं बन पाता, तो टोटल कलाहीन बन जाता। तो क्या वो सर्व का भला नहीं करता? अरे चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, तो सर्व का भला करता है या नहीं करता है? करता है। किस आधार पर है? संपन्न बनने के आधार पर। तो संपन्न बनता है, संपूर्ण बनेगा, फिर तो
बैल के ऊपर सवार हो जाएगा। पुरुषार्थी जीवन में बैल उस पर सवार होकर के बैलबाजी कराता है या वो खुद करता है? बैल कराता है। बैल का पार्ट किसका है? शिव के मंदिर में है, वो तो ब्रह्मा वाली आत्मा का है। ब्रह्मा वाली आत्मा जलाधारी के जो नाली के रूप में दिखाया जाता है उसकी तरफ मुंह किए बैठी है। क्या तुम बच्चों का मुख है सन्मुख, सत माने सत्य, मुख माने मुख, सत्य के सामने तुम्हारा मुख है, माना सत्य ज्ञान सुनने के लिए तुम लालायित रहते हो। और वो आत्मा किस बात के लिए लालायित रहती है? हाँ, विष पीने के लिए। देखने में नहीं आती क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी है। वो सूक्ष्म शरीरधारी बैल का पार्ट बजाने वाली आत्मा जिसमें प्रवेश करती है, जिसको कैप्चर किए हुए है, उससे ऐसा कर्म कराती है। और सभी रुद्रमाला के मणकों में कोई न कोई सोल दूसरे धर्म की प्रवेश जरूर करती है। नहीं पता? पता है या नहीं है? अनुभव है? कुछ होता है कि नहीं होता है? क्या ज्ञान कितना भी बुद्धि में चलता रहता है कि ये सच्चाई है, यही करना है, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी हो जाता है। तो जिस आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है कुट कुट के, वो आत्मा करती है वो काम, या कोई दूसरी आत्मा उसको जबरियन करा लेती है? जबरियन करा लेती है। इसलिए उनकी यादगार रुद्राक्ष के मणके दिखाए हैं। कैसे मणके? रुद्र अक्ष, अक्ष माने आंख। क्या? रुद्र माने रौद्र रूप जिसने धारण किया। क्या? एक एक की कमजोरियों को देख लिया, जान लिया, परख लिया, साफ धोखेबाज। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चा होना चाहिए। लेकिन कलयुग के अंत में हायरी विडम्बना, माया किसी को छोड़ती नहीं। आज्ञाकारी की जगह सब अनुभव करते हैं, खासकर रुद्रमाला के मणके। हम आज्ञाकारी हैं या अवज्ञाकारी हैं? अनुभव करते हैं, अंदर से समझते हैं कि हम हैं अवज्ञाकारी। आज्ञाकारी नहीं बाप के संबंध में, पत्नी के संबंध में, सजनी के संबंध में, बाबा के साथ वफादार नहीं। कैसे नहीं है? वफादार किसे कहा जाता है? जो संबंध जोड़ने के बाद, जिसे कहते हैं कम से कम भगवान के भांति बने परिवार के, तो 16,000 की लिस्ट में तो आने वाले होने चाहिए। है? नहीं, 3rd क्लास माला में तो होने चाहिए, वो भी नहीं। जो गुप्त संबंध है संसार में मनुष्य मात्र के लिए, वो कौन सा है? पति और पत्नी का जो इंद्रियों का संबंध है वो गुप्त रखा जाता है। उससे वो गोप या गोपी शब्द शुरू हुआ सृष्टि के आदिकाल से। तो उस गुप्त संबंध को अपने जो मिटमेट होते हैं ना, उनके सामने भी व्यक्त कर देते, छुपा के नहीं रख सकते। क्या? कि भगवान के साथ हमारा दृष्टि से ऐसा संबंध हुआ, ऐसी भावना हमारी दृष्टि में थी। कैसी?
पति पत्नी की कि इस जन्म में तो भले हम माता हैं, बांधे लिए हैं, लेकिन अगले जन्म में कहीं न कहीं हमें बाबा के साथ ऐसा संबंध मिले। और वो दृष्टि जब लेते थे तो दृष्टि में जब बच्चे का भाव आने की बजाय क्या भाव आ गया है? पत्नी का भाव आ गया। जबकि जानते हैं ज्ञान में कि ये जो आत्मा सामने बैठी है साकार में, जिसमें निराकार प्रवेश करता है, उसका 63 जन्मों का हिसाब और 21 जन्मों का हिसाब विशेष किसके साथ है? पार्वती के साथ है। पार लगाने वाली तो पार्वती कहा जाता है। पार लगाने वाली आत्मा या पार लगाने वाला शरीर है? विशेष में कहेंगे आत्मा, लेकिन क्या शरीर का संग का रंग नहीं लगता? तो शरीर को नहीं कहेंगे पार लगाने वाला, शरीर नहीं कहेंगे। इसलिए जो महालक्ष्मी का रूप है वो दो आत्माओं के मेल का रूप है, और दोनों ही पार्वती हैं। एक जगदम्बा और एक भारत माता लक्ष्मी। लक्ष्मी है जैसे आत्मा, क्या है? आत्मा, बुद्धि, बुद्धि की देवी। और जो जगदम्बा है सरस्वती, वो है वाक देवी, वाचा की देवी। जितने भी धर्म हैं, भारतीय धर्म, उनमें कौन सा धर्म पंथ है? धर्म का इबादत स्थल जहाँ वाणी लगातार चलती रहती है, गुरुद्वारा। तो वाचा की देवी की सबसे जास्ती मान्यता कौन से धर्म में? गुरुद्वारे में। बड़ी से बड़ी मान्यता क्या है पता है? वो तो है, वो तो सभी नारियों के लिए है, सभी पुरुषों के लिए है, लेकिन खास जगदम्बा के लिए है। राज करेगा खालसा। क्या? वाचा की शक्ति है, मन बुद्धि आत्मा की शक्ति नहीं है, वाचा की है। फिर भी इतनी पावरफुल कि वाचा की शक्ति के आधार पर सारी दुनिया में राज करेगी। क्या? इस बात का क्लैरिफिकेशन तुलसीदास ने और ज्यादा अच्छा कर दिया। कलयुग के अंत में महाकाली होती है, सृष्टि के मध्य में होती है या आदि में होती है? तामसी युग में होती है। तो तामसी युग में कलयुग के मध्यांत में तुलसीदास हुए और उन्होंने रामायण में लिख दिया, पंडित सोई जेई गाल बजावा। क्या? इसे तामसी कलयुगी दुनिया में विद्वान, पंडित, होशियार कौन माना जाता है? जो बहुत गाल बजाए सो बड़ा पंडित, बड़ा होशियार, बड़ा विद्वान, बड़ा पावरफुल माना जाता है। इस बात का कोई प्रूफ है? गुरु लोग भाषण देते हैं। गुरु लोगों को तो आसाराम बापू को इसी जेल में डाला हुआ है? राम रहीम को क्या हालत हो रही है? वो गुरु लोग नहीं है? गुरु की बात नहीं है।
गुरुओं की तो दुर्गति कर देते हैं। कब है? कलयुग के अंत में। कलयुग अंत के जो राजाएं होते हैं, जिन्होंने राजयोग से अंतकालीन पुरुषार्थी संगम युग में राजाई का थोड़ा सा लकवा ले लिया है? हाँ, नेता हैं। दुनिया के सभी नेता हैं। कौन सी ताकत है उनके अंदर? जिस वाइब्रेशन की ताकत, माने शिव बाबा में वाइब्रेशन की ताकत नहीं है जो दुनिया को चेंज कर सके। इन नेताओं में वाइब्रेशन की ताकत है। बताओ कौन सी ताकत है? वाचा की ताकत है। भाषण कैसे जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के, गाल बजा बजा के आवाज ही आवाज कर देते। सभी देशों में आवाज कर रहे हैं कि नहीं है? जो जितना बढ़िया भाषण कर देते हैं, आकर्षित कर लेते हैं वाचा के आधार पर, उनको ही गद्दी के ऊपर बैठा देते हैं। ऐसी वाचा की ताकत दिखाने वाले राजाओं का कोई माई बाप होगा या नहीं होगा? कभी उन आत्माओं का कोई माई बाप नहीं होगा? है? होगा? होगा, क्योंकि गाल बजाने वालों का भी तो बाप होना चाहिए। गाल बजाने वालों की भी तो माँ होनी चाहिए। उसको क्या कहते हैं? सबका बाप, या सिर्फ बुद्धिमानों की बुद्धि है? सबका बाप। तो गाल बजाने वालों का भी बाप कौन है? गाल बजाने वालों की भी अम्मा कौन है? बेहद की अम्मा, जिसकी कोई अम्मा नहीं इस दुनिया में। उस अम्मा के साथ अगर कोई वाचा में भिड़ना चाहे तो हाथ उठाओ। कोई है? एक भी हाथ नहीं उठाता। इससे साबित होता है कि गाल बजाने में उसकी सुप्रीमेसी सबने स्वीकार कर ली। तो वो वाचा की देवी, वाक देवी कही जाती है सरस्वती। बाप कौन है? जगत पिता। अच्छा, वो गाल बजा रहा है तुम्हारे हिसाब से? वो गाल बजा बजा के विश्व की भाषा ही ले लेता है, कंट्रोल करता है सारी दुनिया को। ताज पवित्रता का ताज, राजाई का ताज धारण करता है। वो धारण करता है, ज्ञान सुना रहा है। माने उस ज्ञान में तंत नहीं है, फालतू बैठे है। संत तब कहा जाए या तो उसको गद्दी मिल जाए, कंट्रोलिंग पावर मिल जाए, पुलिसिया ताकत मिल जाए, मिलिट्री मिल जाए, जो जबरदस्ती कोई से कुछ काम करा सके, जो कराना चाहे सो करा सके। ऐसा तो कुछ ऐसी कोई पावर मिलती है? बेताज बादशाह किसके ऊपर है? बेताज बादशाह आपके ऊपर बेताज बादशाह है। आ जाओ, हमारे साथ काम करो, ले लो इनके साथ, इनको अपने साथ। माता जी कह रही है आप बेताज बादशाह हैं, आप जैसा चलाएंगे हमको चलना ही पड़ेगा। उधर देखो, उधर रेडी है? बिल्कुल रेडी। ठीक है, अब ये इन्हीं कपड़ों से आज हमारे साथ ही चलेंगे ना? हैं? बीच में भागना नहीं है? नहीं भागूंगी। अभी तक क्यों भागते रहे? हाँ जी। तो वो शंकर नहीं है,
गाल बजाने वाला। अगर शंकर का पार्ट गाल बजाने वाला है तो फिर गीता में सिद्धा नाम कपिलो मुनि सांख्यों का सरताज किसे कहा? कपिल मुनि कहाँ का वासी? कामपिल्ली नगर का वासी कपिल मुनि, या यूं कहें कपिल मुनि के नाम पर बसाई गई नगरी कामपिल्ली नगर। जो कपिल मुनि सांख्य शास्त्र का सबसे बड़ा प्रणेता माना गया है। सांख्य का मतलब है जिसने ईश्वरीय ज्ञान को विस्तार से समझाया, व्याख्या पूर्वक समझाया, खुद भी समझा और सारे संसार को समझाने के निमित्त बना। तो उसको सांख्या नाम कपिलो मुनि, सिद्धा नाम कपिलो मुनि कहा गया, क्योंकि सिद्धि उसी को प्राप्त होती है जो योगी होता है। बिना योग के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो इससे साबित होता है कि जो योगी है वही ज्ञानी है। संपूर्ण ज्ञानी माना संपूर्ण योगी। तो वो गाल बजाने वाला है, कैसे हो सकता है? तो फिर है कौन? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में गाल बजाने वाला अगर कोई कहे मेल के रूप में, तो दादा लेखराज ब्रह्मा। हाँ बोली, फ्री होकर के बोला करो बाबा के सभा में। है अरे गाल किसके हैं? ब्रह्मा की आत्मा की है ना, तो वो जबरदस्ती करता है? वो तो जबरदस्ती नहीं करता, वो तो तन लेता है। तन लेता है, तन का नाम ब्रह्मा रखता है। तो जो तन लिया, उस तन से उसने मुख का काम भी बजाया है। तो मुख वाले मुख वंशावली संतान पैदा की, या मुख वंशावली संतान की श्रेष्ठता हुई है। और मुख वंशावली संतान जो पैदा हुई, उसको ये कहेंगे कि वो गाल बजाने से पैदा हुई है? ब्रह्मा बाबा ने, दादा लेखराज ने गाल बजाए तो मुखवंशावली पैदा हुए, ऐसे थोड़ी कहेंगे। गाल बजाना कहेंगे उन बच्चों के लिए, ब्राह्मणों के लिए जिन्होंने गोद को महत्व दिया। गाल सिर्फ ऐसे सुना, गाल की बात को जैसे मेढक बोलते हैं, ट्रा 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 ट्रा, कोई ध्यान नहीं देता है। तो गाल बजाने को उन्होंने लिया, किन्होंने? गोद का सुख लेने वालों ने, मुखवंशावली ब्राह्मणों ने। जो मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, उनकी तो बुद्धि में भी नहीं आता है कि ये गाल बजाने वाला है। आज के नेताएं देश देशांतर में गाल बजाने वाले हैं। हम देश का सुधार करेंगे, हम अपने देश को जन्नत बनाएंगे, हम अपने भारत में राम राज्य लाएंगे, हम दिल्ली को परिस्तान बनाएंगे, ऐसे बरगलाते हैं ना। तो उस बात पर जिनको विश्वास हो जाता है, उनके लिए कहेंगे कि वो समझते हैं, प्रभावित हो जाते हैं गाल बजाने से।
तो ब्राह्मणों की संग में दुनिया में गाल बजाने वाला ब्रह्मा, विष्णु या शंकर है? ब्रह्मा। ब्रह्मा वाली जो आत्मा है वो है प्रैक्टिकल में गाल बजाने वाली। खुद भी ध्यान नहीं दिया हम क्या बोल रहे हैं, और दूसरों को भी गहराई से कभी समझा ही नहीं सके कि जो हमने बोला उसका द्व्यार्थ क्या है। तो गाल बजाने वाली बात हो गई। वास्तविकता क्या है? यही है ना कि दुनिया में अगर सर्वोपरि कोई व्यक्तित्व है इस दुनिया में गाल बजाने वाला तो कौन है? ब्रह्मा। और विष्णु को क्या कहें? है प्रैक्टिकल में करके दिखाए। विष्णु पार्टधारी पुरुषार्थी जीवन में क्या करता है? पुरुषार्थी जीवन में आंख की पवित्रता धारण करता है। अरे कौन सी पवित्रता धारण करता है? नो विष, आंख में विष नहीं आता है। आंख से आंख मिलेगी, अंग से अंग मिलेगा तो वो भगवान है वास्तव में, है ना? पूर्व जन्म में भगत तो नहीं थे वैष्णवपंथी, है? अगर भगत रहे होंगे विष्णु के, वैष्णव संप्रदाय वाले, तो विष्णु को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। तो हो सकता है आपके लिए हो, अब इस जन्म में भी है। उसको संग का रंग नहीं लगता? अरे बोला हाँ या ना? लगता है तो भगवान कहेगा। भगवान कौन है? जिसको संग का रंग न लगे। ग्रेट फादर्स जो कहे जाते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, उन सब को संग का रंग लगता है। क्या? यहाँ तक कि राम वाली आत्मा को भी अगर शिव की याद न करे जिस क्षण, तो संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। नीचे गिरता है या नहीं गिरता है? तो उसको काम मिला हुआ है। क्या काम मिला हुआ है? उसको जिन्नात का काम मिला हुआ है। क्या? भूत प्रेतों में सबसे बड़ा पावरफुल होता है जिन्नात। जिन्न कहते हैं उसको। दो शब्दों से मिलकर बनता है जिन्न। जित न। क्या? जित न माना जिन्न। जित न, जिसको कोई जीत न सके। जैनियों में भी नाम है क्या? जिन, जिनेन्द्र। जिन का मतलब ये जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। तो अंतर क्या है? जिनेन्द्र और जिन्न में अंतर क्या है? हाँ, जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो जिनेन्द्र, और जिन्न जिसको किसी ने नहीं जीता। जित ना माने इस पतित दुनिया में जिसको कोई भी जीत नहीं सका, वो है जिन्न। उसको काम दिया है। क्या है?
वो जिन्न कहता है मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे को काम दे दो, मैं बेकार बैठा हूँ, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो काम दिया, क्या करो, है? चलो। शंकर जी को दिखाते हैं ना चित्रों में, नहीं दिखाते? चित्रों में शंकर को याद की स्टेज में ऊपर चढ़ा हुआ दिखाते हैं, धर्म पिताओं को भी ऐसे ही दिखाते हैं। तो वो है उनकी चढ़ती कला की याद। तो ऊपर चढ़ रहे हैं, उनकी आत्मा ऊपर चढ़ रही है। ये डायरेक्शन गीता में दिया है, क्या? उत्थरे आत्मा आत्मानम। उत मने ऊपर, हरेत मने हरण करके ले जाए जबरदस्ती। जिसे दुनियावी आशिक मासूक होते हैं ना, जिसे मासूक का दिल आ गया, वहां पकड़ लिया और जबरदस्ती वो घर में से निकाल के ले गए, हरण करके ले गए, या माँ बाप को संतुष्ट करके ले गए, हरण करके ले गए जबरियन। तो ऐसे ही हरेत आत्मा आत्मानम, माना ज्योति बिंदु आत्मा को, क्या है? आत्मानम माने ज्योति बिंदु आत्मा को हरण करके ले जाए। काय के द्वारा? मन बुद्धि के पुरुषार्थ के, मन बुद्धि का पुरुषार्थ करके ज्योति बिंदु आत्मा को हरण करके उत्थरेत, ऊंचा ले जाए, नीचे गड्ढे में न जाने दे। उसको कहेंगे पक्का कर्मयोगी। क्या? कर्मेंद्रियों से कर्म करे, लेकिन मन बुद्धि के द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को उत्थरे जबरियन हरण करके ऊपर ले जाए, ऊंची स्टेज में। नात्मानम अवसादयेत, मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु आत्मा को अवसादयेत, नीचे गिरने न दे। क्या पुरुषार्थ करे? नीचे न गिरने दे। तो जिन्नात को धंधा दे दिया, वो तो है भूत प्रेत, तो खुद भी नीचे गिरता है, उसका स्वभाव है, और दूसरों से भी पाप कर्म करा देता है। तो उसको धंधा दिया, क्या करो? बार बार ऊपर चढ़ो, बार बार नीचे गिरो। तो उसको ये धंधा मिला हुआ है, सबसे जास्ती ऊपर चढ़ना और सबसे जास्ती नीचे गिरना। कितनी आत्माएं करती हैं? 8 आत्माएं हैं जो सबसे जास्ती चढ़ती भी है पुरुषार्थ में और फिर गिरती भी है। उतार चढ़ाव उनके जीवन में बहुत होता है। और सबसे जास्ती अनिश्चय बुद्धि कौन बनता है? माने सबसे जास्ती अनिश्चय बुद्धि करने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा। अनिश्चय रूपी मौत कितनी ब्रह्मा की होती है बार बार, उतनी और कोई आत्मा की नहीं होती। इस सृष्टि चक्र में ब्रह्मा वाली आत्मा, सतयुग की पहली पीढ़ी की पहली आत्मा, पहला पत्ता जितना जन्म मरण के चक्र में आता है उतना और कोई नहीं आता। तो नीचे गिरता होगा कि नहीं ज्यादा है? तो अपने शरीर से गिरता है, अपने साकार शरीर से गिरता है, या सूक्ष्म शरीर से नीचे गिराता है? सूक्ष्म शरीर से नीचे गिराता है, तब नाम पड़ता है उसका शंकर। माने आत्माओं के पार्ट का संकरण है,
मिश्रित पार्ट है। वो आत्मा चंद्रमा के रूप में कहते हैं ना, कृष्ण चंद्र। चंद्र शब्द क्यों लगाया कृष्ण के आगे? क्योंकि चंद्रमा कलाएं बढ़ती भी हैं और चंद्रमा की कलाएं घटती भी है। सबसे जास्ती किसकी कलाएं बढ़ती हैं? चंद्रमा की, कृष्ण की। राम की तो 14 कला और कृष्ण की 16 कला। बढ़ती राम की भी है, इसलिए राम को भी रामचंद्र कहते हैं। लेकिन जितनी कृष्ण की कला बढ़ती है, चढ़ती है, उतनी राम की नहीं बढ़ती। राम की 14 कला गाई हुई है और कृष्ण की 16 कला गाई हुई है। तो कृष्ण वाली आत्मा जो सबसे जास्ती 84 जन्म लेने वालों के बीच में सबसे जास्ती चढ़ती कला में भी जाता है और सबसे जास्ती जन्म मृत्यु के चक्र में सबसे जास्ती आता है। तो वो आत्मा सूक्ष्म शरीर से जिसमें भी सबसे जास्ती प्रवेश करने का उसका पार्ट नुदा हुआ है। किसके साथ नुदा हुआ होगा? हिसाब क्या है? किस आत्मा के साथ उसका ज्यादा प्रवेश करने का, ज्यादा जन्म मृत्यु पाने का हिसाब नुदा हुआ है। निश्चय अनिश्चय के चक्र में उसमें प्रवेश करके ज्यादा पार्ट बजाता है। उस आत्मा में और दोनों की आत्मा में क्या संबंध है? माने दूसरा कोई संबंध नहीं है। जगदम्बा में प्रवेश करके ज्यादा जगदम्बा में तो अंत में प्रवेश करता है या 63 जन्म लगातार प्रवेश करता है? अंत में प्रवेश करता है। तो जिसमें ज्यादा उसका प्रवेशता का पार्ट है वो कौन? माने 63 जन्मों में राम वाली आत्मा के साथ उसका जितना हिसाब किताब है उतना और किसी के साथ नहीं। माने राम वाली आत्मा ने ज्यादा संकल्प चलाया होगा। क्या संगम में शूटिंग पीरियड में संकल्पों की सिद्धि होती है या नहीं होती है? हैं? ब्राह्मणों के संकल्पों की सिद्धि होती है। जो ब्राह्मण जैसा संकल्प चलाएंगे वैसी वैसी उनकी शूटिंग होती है। तो जिस ब्राह्मण ने जितना जास्ती संकल्प चलाया होगा कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जन्म ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ रहे, क्योंकि कान से सुन लिया, जान लिया, समझ भी लिया कि इतनी सहनशील आत्मा प्रैक्टिकल में और कोई होती ही नहीं। होती है या नहीं? नहीं होती है। ब्राह्मणत्व जीवन में प्रैक्टिकल में ये अनुभव करने वाली बात जहाँ तक आती है तो 47 से लेकर के और 69 18 जनवरी तक जो पार्ट बजाया दादा लेखराज ब्रह्मा ने, उस जीवन में वो एक ही आत्मा साबित होती है जिसने सबसे जास्ती सहन करने का पार्ट बजाया। तो जब पता चल गया तो बहुत होंगे जिनका संकल्प पुरुषार्थी जीवन में ज्यादा चला होगा कि हमारे ज्यादा जन्म मम्मा बाबा के साथ हो या ब्रह्मा बाबा के साथ हो या मम्मा के साथ। बाबा बोलते ही हैं वाणी में, ब्रह्मा वाक्य है ना मुरीद में, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, कोई ब्रह्मा बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। अरे जानता ही नहीं तो पूछेगा कहाँ से? जानता है, जानता है। 76 तक शिव बाबा के प्रैक्टिकल पार्ट को, स्वरूप को किसी ने जाना क्या है? 77 तक भी नहीं जाना, क्योंकि 77 है बाप का संपूर्णता वर्ष, 76 था प्रत्यक्षता वर्ष। तो 77 पूरे होते होते भी किसी ने नहीं जाना पक्का पक्का। फिर नंबरवार जानते गए
तो जिन्होंने ये बुद्धि में बैठ गया कि ब्रह्मा बाबा जैसी सहनशील आत्मा दुनिया में और कोई है ही नहीं, तो उन्होंने तो संकल्प चला लिया अपने कि हमें ब्रह्मा बाबा जैसा साथ ही मिले, जन्म में कोई न कोई जन्म में मिलता रहे तो हमको बहुत सुख होगा। क्या सहन करने में सुख होता है या सहन कराने में सुख होता है? सुख काय में होता है? दुर्योधन दुशासन जिनको टाइटल मिलता है उनको सहन कराने में ज्यादा सुख मिलता है या सहन करने में ज्यादा सुख मिलता है? कराने में ज्यादा सुख मिलता है। कन्या माताओं से कोई ने पूछा कि कन्या माताओं को तो दुर्योधन दुशासन का टाइटल नहीं मिलता है। कोई कोई कन्या माताएं हैं बिरली जिनको सुपनखा पूतना का टाइटल मिलता है भगवान से। तो क्या कन्याएं माताएं कोई है जो पुरुष जन्म ज्यादा लेने की संकल्प चलाने वाली हो? कोई ने चलाया है? हाँ, जो रुद्रमाला के मन के होंगे उनका संकल्प चल सकता है। क्या कि हम तो राजा बनेंगे, बाबा ने हमको लक्ष्य दिया है, क्या पुरुषार्थ करके क्या बनो? राजा बनो। राजाओं को जितना सुख होता है उतना और किसी को नहीं होता। राजा है ढेर की ढेर रानियां रख सकते हैं, उनसे सुख ले सकते हैं, और रानियां बेचारी तो एक ही राजा, दूसरा न कोई। वैरायटी माल तो मिला नहीं। तो इसलिए वो राजा बनना ज्यादा बढ़िया है। और ऊपर से बाबा ने बोला बच्चे क्या बनना है? राजा बनना है। तो भगवान बोल रहा है राजा बनना है तो और ज्यादा खुशी। तो रुद्रमाला के मन के जो बनने वाली आत्माएं हैं जिनमें संस्कार हैं पूर्व जन्म के, पुरुष जन्म के ज्यादा जन्म लेने के, उनके ये संकल्प चल सकते होंगे। क्या कि हम ज्यादा जन्म पुरुष बने। स्त्री चोले में तो सहन ज्यादा करना पड़ता है। चलो सतयुग त्रेता में सहन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो तो 21 जन्म, और यहाँ तो ये तो 63 जन्म की दुनिया है द्वापर कभी भी। यहाँ तो कितना सहन करना पड़ेगा है। तो इसलिए अच्छा है कि हम ब्रह्मा बाबा के साथ जन्म जन्मांतर रहें तो हम बहुत सुखी होंगे। कोई ने संकल्प चलाया कि नहीं चलाया? एडवांस में तो बाबा के साथ, एडवांस में बाबा के साथ चलाया। बाबा ज्यादा सहन करेगा? अरे उसके लिए तो बोला बाबा माने शंकर की तरफ इशारा किया ना। हाँ, बाबा माने शंकर पार्टीधारी। तो अगर शंकर पार्टीधारी का ज्यादा संकल्प चलता है तो शंकर के लिए तो बाबा ने बोला है ये तो सोता ही रहे तो अच्छा है। हाँ? ये तो आंख बंद करे सोता ही रहे, जो आजकल चित्र दिखाए जाते हैं। पहले ये चित्र नहीं दिखाए जाते थे, और आजकल यही चित्र दिखाया जाता है। जहाँ देखो वहाँ बस छोटा बच्चे की तरह पड़ा हुआ है, और कहा त्रिशूल नहीं छोड़ता है। क्या त्रिशूल में डमरू बना हुआ है वो भी नहीं छोड़ता है, लेकिन सो रहा है आराम से। इतनी मजबूती है त्रिशूल की। तो वो सो रहा है, बाबा कहते वो अच्छा। आंख खुलेगा तो खतरनाक है या फायदेमंद है? वो बहुत खतरनाक है। तो वो उसके साथ पता नहीं बाबा पलट गई, माता फौरन पलट गई।